हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। द क्वेश्चन सेज अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग कॉपर रॉड इन 1m copper sulfate solution and zinc rod in 1m zinc sulfate solution. The standard reduction potentials of copper and zinc are 0.34 and minus 0.76 volt respectively. तो हमारे पास चार क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन से इज व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में ये रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स में एक कोई इलेक्ट्रोड है वो जिंक का है और एक कोई इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का है। तो इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में 1m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी है और जिंक रॉड 1m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में है। तो हमें पता है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से। तो अगर रिएक्शन में हम जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिल जाता है। बट इधर में हम दोनों रिएक्शंस को ट्राई करें तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो ऐसे निकल कर आएगी कि अगर हम रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो हम ये रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं। द सेल रिएक्शन कैन बी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सेल रिएक्शन कैन बी, इट कैन बी, फर्स्ट है या तो रिएक्शन में जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 होगा और इससे हमें मिलेगा Zn प्लस 2 और कॉपर, या तो ये एक रिएक्शन हो सकती है ए, या फिर हम लिख सकते हैं कि कॉपर प्लस Zn प्लस 2 और उससे हमें मिलेगा कॉपर प्लस 2 प्लस Zn। तो जब हम ये ए और बी दो रिएक्शंस लिखते हैं तो हमारे पास जो इन दोनों रिएक्शन से ईएमएफ आता है वो ईएमएफ पॉजिटिव तब आएगा जब हम फर्स्ट रिएक्शन को लिख रहे हैं, इससे हमें पॉजिटिव ईएमएफ मिलेगा। और अगर हमें पॉजिटिव ईएमएफ मिलता है दैट मीन्स कि हमारा यही रिएक्शन सही है। Zn प्लस Cu2 प्लस Zn प्लस 2 से कॉपर मिल रहा है, ये रिएक्शन जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमें देता है। तो इसका मतलब कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो सेल रिएक्शन है उसका आंसर होगा Zn प्लस Cu2 प्लस, जो कि एक्वस मीडियम में है, और इससे हमें मिल रहा है Zn2 प्लस प्लस Cu। और इसके लिए अगर हम सेकंड स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना चाहें तो ईएमएफ निकालने के लिए जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो होती है ई नॉट सेल की वैल्यू, और वो ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे आती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई हायर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की माइनस ई लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है और वो कुछ इस तरह से गिवन है। कैथोड के अंदर में हम देख रहे हैं कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो हम कॉपर को लेते हैं Cu प्लस 2 से Cu के लिए, और एनोड के अंदर में अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल हम ऐसे शो करेंगे Zn प्लस 2 से Zn की ओर। तो इसका मतलब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ही गिवन है, तो हमें साइन में चेंज नहीं करना। आंसर हमारा 0.34 माइनस माइनस 0.76 वोल्ट आएगा, जो कि निकल कर आएगा प्लस 1.10 वोल्ट। तो इससे हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लिया। अब विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिएक्शन को देखने से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि जो रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कॉपर पे। रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन कॉपर, हेंस इट इज पॉजिटिव। रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन कॉपर, सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं हेंस इट इज पॉजिटिव। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इस सेल रिएक्शन से हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकते हैं, जिंक से जिंक प्लस 2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m है, सॉल्ट ब्रिज, Cu प्लस 2 से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m है, Cu। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे आपके। थैंक यू।